कमर के दर्द के हड्डी जन बात बेंड हो गया है। बेंड हो गई बा। डॉक्टर साहब से फायदा बा? दर्दिया कुछ फायदा बा। कुछ फायदा बा है ना? जी जी आराम है। हम पेशेंट लेके आए हैं। जी जी जी। आप भी दिखाई हैं? हाँ हम भी दिखाए, आराम है। आपको क्या दिक्कत है? वही घुटना का दर्द है और कमर का दर्द। कितना पुराना है दर्द है? बहुत पुराना दर्द है। बहुत पुराना। कहाँ दिखाई थी इससे पहले? बहुत जगह दिखा चुके हैं। तो डॉक्टर साहब से तुमसे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, 100% इम्प्रूव करेगा। सर आखिरी सवाल यही रहेगा कि जैसे कि घुटने के दर्द काफी लोग मरीज आपके पास आ रहे हैं, कितना परसेंटेज क्यूर होकर यहाँ से जा रहे हैं? अब चलिए अच्छा क्वेश्चन पूछ ले। घुटने का बीमारी आम बीमारी हो गई है। 30 साल से लेकर के ओल्ड एज तक घुटने से सफर हैं। आप लोग के एज में भी 25 से 20 के भी मिल रहे हैं, क्योंकि भाग दर की बहुत लाइफ है। अपने लिए तो कुछ करते नहीं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, साइटिका, हाथ पैरों में झिनझिनाहट आना, सूनापन होना, कमजोर होना, हाथ पैरों की मांसपेशियों का सूखना, चेहरा टेढ़ा होना और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है। न्यूरो फिजिशियन के जो पेशेंट होते हैं वो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास कितने साल तक दिखाते रह जाते हैं ऑर्थोपेडिक को, बाद में उनको पता चलता है कि न्यूरो फिजिशियन का केस है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं किसी भी डॉक्टर को मैं कुछ नहीं बोल सकता। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ हमको जो देखे हैं बहुत फायदा है। आए हैं अभी तो फिलहाल गोपालगंज में एक दिन यानी कि रविवार को मैं सेवा दे रहा हूँ। सर एक्चुअली आप किस टाइप का मतलब मरीज को हैंडल कर लेते हैं? बेसिकली मेरा स्पेशलाइजेशन इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर का है, साथ में मेरी फेलोशिप कार्डियोलॉजी में और डायबिटोलॉजी में है। ठीक, तो कार्डियो डायबिटीज सेगमेंट के जितने भी पेशेंट होते हैं वो सारे हैंडल करता हूँ मैं। बाकी दुनिया में जितनी भी इमरजेंसीज हैं सारी चीज़ें हैंडल करता हूँ। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम गोपालगंज के जो आपका बढ़हरिया स्टैंड है, बढ़हरिया स्टैंड में अभी हम लोग हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं मल्टी केयर हॉस्पिटल। 4-5 महीना पहले इस हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी। ये जो आपके डॉक्टर मृत्युंजय कुमार न्यूरो फिजिशियन, आज भी सीवान गोपालगंज में न्यूरो फिजिशियन की कमी है। न्यूरो फिजिशियन में क्या क्या आता है इसको एक बार हम बता देते हैं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, साइटिका, हाथ पैरों में झिनझिनाहट आना, सूनापन होना, कमजोर होना, हाथ पैरों की मांसपेशियों का सूखना, चेहरा टेढ़ा होना और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तो ये आपका न्यूरो फिजिशियन में आता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कुछ पेशेंट से शुरुआत हुई थी और आज आप देखिए जो सीवान गोपालगंज छपरा ही नहीं बल्कि यूपी से जो यूपी भी पास में है, जो आपका कुशीनगर है, उस जगह से भी लोग पेशेंट आ रहे हैं और डॉक्टर साहब का सेवा का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं डॉक्टर तौसीफ आजाद, इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन, डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है या जनरल मेडिसिन से अगर आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर तौसीफ आजाद से मिल सकते हैं। सीवान में ये सेवा देते हैं, लेकिन हर शनिवार को ये गोपालगंज में भी अपना सेवा देते हैं। बिल्कुल चलिए जो पेशेंट है डॉक्टर साहब को दिखा चुके हैं, उनसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उनका हम लोग फीडबैक लेंगे। तो ये देखिए बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर दराज से आए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? गोपालगंज से हैं, जंगलिया से। जंगलिया से। क्या प्रॉब्लम है? पैर के प्रॉब्लम है, ठेवना का। पुराना प्रॉब्लम है? ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। कहाँ कहाँ दिखाए थे? कहीं नहीं दिखाया, अभी यही आया दिखाने के लिए। पहला बार यहीं आए? हाँ जी जी चलिए ठीक है। आप साथ में हैं? साथ में हैं। हाँ, साथ। आपको भी कोई दिक्कत है कि लेकर आई हैं आप? हाँ, लेकर आई हैं। चलिए बहुत बढ़िया जी। रानीपुर घर है जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ हमको जो देखे हैं बहुत फायदा है। आए हैं मगर दवा के देख चेक करते रहिए लोग, दवा सही है। बहुत अच्छा से बात किए, हमको बहुत पसंद पड़ा है। क्या दिक्कत क्या है? सर में दर्द है बता दिए। हाँ। और कलेजा में जो दिक्कत वो भी बता दिए। हाँ। और ये टेवना में जो अंदर जो बीमारी है वो भी बता दिए। सब बता दिए? हाँ बता दिए। तो अच्छे डॉक्टर है कि नहीं बताइए? अपने से सब बता दिए? नहीं, जो चेक कराए 4
फोटो भैया, ये भी फोटो भैया। हाँ, जांच इसको भी, हुआ। हाँ, सब भैया शाम को। पहला बार आई हैं कि दूसरा बार? ये दूसरा बार आए हैं। पहला बार कब आई थी? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। 10 दिन में मैंने हाँ, समझ में हाँ, आया। हाँ, बहुत आराम है। मैंने कितना 100 में कितना आराम बा? 100 में 12 आना आराम है। 12 आना 12 आना आराम है। 12 आना, हाँ 70% आराम। हाँ। ठीक बा। का नाम बा? नाजरा खातून। जी। चलिए ठीक बा। आपका क्या नाम है? कमरुन्नेसा। क्या दिक्कत बा? नहीं आई हैं? आप दिखा चुके हैं? हाँ, दिखा चुके हैं। आराम है डॉक्टर साहब से? जी जी आराम है, हम पेशेंट लेके आए हैं। जी जी जी। आप भी दिखाई हैं? हाँ, हम भी दिखाए, आराम है। आपको क्या दिक्कत है? हाँ, वही घुटना का दर्द है और कमर का दर्द। कितना पुराना है दर्द है? बहुत पुराना दर्द है। बहुत पुराना। कहाँ कहाँ दिखाई थी इससे पहले? बहुत जगह दिखा चुके हैं। तो डॉक्टर साहब से आराम है? आराम, बहुत आराम तो है। दूसरा बार आई है कि तीसरा बार आप आई? हाँ, तीसरा बार आए हैं। तीसरा बार आई हैं। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। मैंने कितने दिन में 3 बार आई हैं? अब मैंने महीना दिन के अंदर। महीना दिन के अंदर। मैंने आराम है ना? आराम, फायदा है। जी जी। चलिए इधर देखिए। आपका क्या नाम है? मोती जहां, कहाँ से आई हैं? नवादा परसों से हैं। दूसरा बार कितना पहले दिखाई हैं? न पहले दिखा दिया, मीडियो में भेज दिए हैं। वीडियो में भेज दिए हैं। हाँ। तो आराम है? आराम तो है। का दिक्कत का है? दिक्कत तो बहुत बाटे, कमर के दर्द के हड्डी जौन बात बेंड हो गया है। बेंड हो गई बा। तो डॉक्टर साहब से फायदा बा? दर्दिया कुछ फायदा बा। कुछ फायदा बा है ना? धीरे धीरे पुराना दर्द। उम्र भी तो हो गई है ना? हाँ, उम्र तो बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। 50-60 साल हो गए। 60 साल तो वही हो गई। कहाँ घर है बा? नवादा परसौनी। चलिए तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? राजापुर से। राजापुर सिवान में है कि गोपालगंज? गोपालगंज में। गोपालगंज में है। पहला बार कि दूसरा बार? पहले बार आए। पहली बार आए। कैसे पता चला था डॉक्टर साहब के बारे में? वो हमारा लड़का बताया था। लड़का बताया था या और भी कोई दिखाया है लो यहाँ पे? हाँ, कोई दिखाया था तभी। आपको क्या दिक्कत है? ये दर्द है। हाँ, ये तो और कहीं दिखाए थे इससे पहले? हड्डी उड्डी के दिखाए हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर वैसा ही जड़ से माने ठीक नहीं हुआ। पुराना प्रॉब्लम है ना? कोई पुराना। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं? कुचायकोट से। पहला बार आए हैं कि दूसरा बार? दूसरा बार आए। दूसरा बार आए। कैसा है डॉक्टर साहब का सर्विस? अभी तो 1 हफ्ता दवा खाए हैं, तो क्या उससे होगा? मतलब फिर भी कुछ थोड़ा है। CT MRI कराए हैं। MRI कराए हैं। तो कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि शुरू में बस जांच वगैरह कराया जाता है, फिर दवा लिखा जाता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दूर दराज से जितने सारे जो लोग आ रहे हैं उनका फीडबैक हमने आपको सुनाया। तो ये डॉक्टर साहब के बारे में भी हमने बता दिया है। इसके अलावा इमरजेंसी के सिचुएशन में भी पेशेंट को रखा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़, एक और फैसिलिटी हम आपको दिखा दें, जो लैब वगैरह का भी यहाँ पे व्यवस्था है और यहाँ आप जाँच करवा सकते हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल आपको जो मशीन है वो आपको बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो लैब का भी यही व्यवस्था है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब से ऑलवेज हम लोग मिलते रहते हैं, मृत्युंजय कुमार से, तो उनके बारे में तो हम लोग बताते ही रहते हैं। उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। इसके अलावा ये जो आपके डॉक्टर तौसीफ आज़ाद है, इनसे भी हम लोग मिलेंगे और इनका क्या क्या सर्विस है ये भी आप तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे, देखते रहें अलग अंदाज। सर, न्यूरो फिजिशियन सीवान गोपालगंज या पूरे हिंदुस्तान में बात की जाए तो न्यूरो फिजिशियन की कमी है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सीवान गोपालगंज में पटना से हर संडे को आप आते हैं और बहुत बेहतरीन आपका सर्विस है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले न्यूरो की तो बहुत रियल में कैपेसिटी थी, डॉक्टर बहुत कम होते थे, लेकिन अब बहुत सारी फैसिलिटी बढ़ी। अब न्यूरो के बहुत सारे डॉक्टर बढ़े हैं और वो भी रहे हैं। जहाँ तक बात है कि मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आया, पटना से मूव किया, तो मैं मूव इसीलिए किया था कि मैं देखा था यहाँ हालात न्यूरो का क्या था। और चाहे जो भी न्यूरो से सफर पेशेंट थे उनको गोरखपुर, पटना, कहीं कहीं भागना पड़ता था। तो एटलीस्ट इतना तो है कि वो हायर सेंटर नहीं जाएंगे, यही जाने देता हूँ। सेकेंड थिंग, अगर कुछ ऐसा है जिसमें जाना है तो रुक भी नहीं सकते। एक और बात, न्यूरो फिजिशियन, इसको थोड़ा सा आम जुबान में समझा दीजिए। किन किन बीमारी, क्या क्या सिम्टम्स हो तो आपके पास आ जाए डॉक्टर सर। न्यूरो फिजिशियन का मतलब नस रोग विशेषज्ञ हम बोलते हैं। ज्वाइंट और नस से हमारे रिलेटेड होती है, खासकर ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो भी न्यूरोलॉजिकल डिस्पेक्ट होती है उसे हम देखते हैं।
और उसमें हम न्यूरो से संबंधित जैसे आपका जो भी रेडिएटिक पेन हुआ, नेक पेन हुआ, स्टैटिका हुआ, जॉइंट पेन हुआ, ये सारे चीज आते हैं, बहुत सारे केसेस में आते हैं। न्यूरोलॉजी का केस और थोड़ा तब पेशेंट समझने लगते हैं कि अगर कहीं नेक पेन हुआ या कमर में दर्द हुआ, तो दर्द हो ऐसे उनको लगेगा झटपटा टाइप का लगेगा, मेरे कमर में दर्द हुआ, पैर में झंझनाहट क्यों हो रहा है, जलन क्यों हो रही है, सनसनाहट क्यों हो रहा है, भारी क्यों लग रहा है, मैं चल रहा हूँ तो पैर में खिंचाव क्यों लग रहा है, दैट इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो नर्व से कर रहा है, तो आते हैं तो बेहतर समझते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि ठीक होते हैं। कितने विजिट में आप एक पेशेंट को आप ठीक कर देते हैं, जैसे झंझनाहट है या चक्कर आ रहा है? देखिए मैं 2 से 3 विजिट में पेशेंट मेरा बहुत राहत में आ जाता है। और वैसे एक चीज बता देता हूँ कि मैं तो भगवान हूँ नहीं, मैं भगवान हूँ नहीं कि एक बार मैं जादू किया तो मैं जादू करता नहीं। अब पेशेंट को विश्वास देता हूँ कि आप मेडिसिन पे ही ट्रस्ट मत कीजिए, हमारी साइंस बोलती है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आई मीन टू से दैट इलाज से कभी भी परहेज अच्छा होता है। तो अगर परहेज हम जो बताते हैं और पेशेंट मेरा करता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, 100% इंप्रूव करेगा। सर आखिरी सवाल यही रहेगा कि जैसे कि घुटने के दर्द काफी लोग मरीज आपके पास आ रहे हैं, कितना परसेंटेज क्यूर होकर यहाँ से जा रहे हैं? अब चलिए अच्छा क्वेश्चन पूछ ले, घुटने का बीमारी आम बीमारी हो गई है, 30 साल से लेकर के ओल्ड एज तक घुटने से सफर हैं। आप लोग के एज में भी 25 से 20 के भी मिल रहे हैं, क्योंकि भाग दर की बहुत लाइफ है, अपने लिए तो कुछ करते नहीं। तो आप लोग तो डॉक्टर से दिखाना है, दवा खाना है, आप योग कब करते हैं, एक्सरसाइज कब करते हैं, वार्म कब करते हैं, कब अपने लिए कुछ करते हैं, आप लोग कैसा करते नहीं। जॉइंट पेन जो घुटने की अगर अर्थराइटिस की बात करते हैं तो ठीक नहीं होता, ठीक रखा जाता है, उसे क्लियर एकदम बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक होता नहीं, उसे ठीक रखा जा सकता है बाई हेल्प ऑफ मेडिसिन और एक्सरसाइज। सर्जरी भी इसका 100% क्यूरेबल नहीं है। सर्जरी अगर कहता है कि मैं 100% ठीक कर दूंगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पता चला जो ओरिजिनल है वो भी चला गया। तो उसमें अगर कुछ प्रिकॉशन रखा जाए और एक्सरसाइज नियमित किया जाए और मेडिसिन थोड़ा बहुत खाया जाए तो लाइफ एकदम स्मूथ निकलेगा, घुटने की कोई समस्या रहेगी नहीं। एक और सवाल, न्यूरो फिजिशियन के जो पेशेंट होते हैं वो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास कितने साल तक दिखाते रह जाते हैं ऑर्थोपेडिक को, बाद में उनको पता चलता है कि न्यूरो फिजिशियन का केस है? मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं किसी भी डॉक्टर को मैं कुछ नहीं बोल सकता। पेशेंट की बात, पेशेंट को ये समझ में नहीं आता है। पेशेंट में नहीं समझ में आने का कारण क्या है, पेशेंट तो पेशेंट है, वो तो परेशान हो तो कहीं जाएगा, उसको लगेगा कि दिखा लूं मैं ठीक हो जाऊं। और थोड़ा भ्रमित तब हो जाता है जब पेशेंट ये समझ नहीं पाता है कि किस डॉक्टर के पास जाए। तो इसमें डॉक्टर को चाहिए कि जो चीज आपका नहीं है उसे मूव कर दें, उसके स्पेशल डॉक्टर को मूव कर दें। अगर आप मूव नहीं करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पेशेंट को भी नहीं बोल सकता, नहीं डॉक्टर साहब को बोल सकता हूँ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। और सिवान गोपालगंज छपरा में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप सिवान में आप सेवा देते थे, इमरजेंसी से लेकर सिवान में काफी पॉपुलर है, लेकिन आप गोपालगंज में भी सेवा दे रहे हैं। गोपालगंज कब बैठते हैं? अभी तो फिलहाल गोपालगंज में एक दिन यानी कि रविवार को मैं सेवा दे रहा हूँ। सर एक्चुअली में आप किस टाइप का मतलब मरीज को हैंडल कर लेते हैं? बेसिकली मेरा स्पेशलाइजेशन इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर का है, साथ में मेरी फेलोशिप कार्डियोलॉजी में और डायबिटोलॉजी में है। ठीक, तो कार्डियो डायबिटीज सेगमेंट के जितने भी पेशेंट होते हैं वो सारे हैंडल करता हूँ मैं। बाकी दुनिया में जितनी भी इमरजेंसीज हैं सारी चीज़ें हैंडल करता हूँ। अगर इमरजेंसी कभी भी हो सकती है तो इसके लिए क्या आ गया? देखिए, गोपालगंज में सेवा देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं यहाँ पे अपनी नॉर्मल जो ओपीडीज़ हैं, जो भी जनरल पेशेंट्स की ओपीडी होती है, जैसे कार्डियक पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट है, सांस की बीमारी, दमे की बीमारी जो हो गई या लकवे की बीमारी हो गई, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। और इसके अलावा जो भी इमरजेंसीज़ है उसके बारे में यहाँ के लोगों को जागरूक भी करना है कि हमारे पास एक ऐसा सेंटर है, ऐसी जगह है सिवान में जहाँ पे हम पेशेंट को इमरजेंसी सेवा दे सकते हैं और क्रिटिकल केयर की जो भी उच्चतम सुविधा है वो हम दे सकें। सर पुराने खांसी या बच्चे आजकल नौजवानों में ज़्यादा स्मोक का एडिक्शन बढ़ गया है, ये लोग विदेश जा रहे हैं तो दाग आ जा रहा है चेस्ट में लोगों को, तो इन लोगों को सर कितना दिन में आप क्योर कर लीजिएगा? देखिए, इसकी गारंटी नहीं होती है। छाती में दाग जो रहता है वो किस कारण से हुआ, हमारे यहाँ जो मोस्ट कॉमन कारण जो है वो है टीबी। अगर किसी मरीज को टीबी के कारण अगर परेशानी है छाती में तो उसको ठीक करने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। पोस्ट कोविड, अभी जैसे कोरोना की बीमारी आई थी, कोरोना के बाद जो भी फेफड़े में चेंजेस आए हैं उनको ठीक करने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। मतलब क्यों हो रहा है जो बच्चे विदेश जा रहे हैं? वो रिवर्सिबल कॉजेज है, जैसे मान लीजिए ब्रोंकाइटिस के कारण, जो भी मौसम के कारण जो परेशानियां हैं उसके कारण अगर फेफड़े में कोई परेशानी है और चेस्ट एक्सरे के हिसाब से वो पेशेंट या जो वो बंदा अनफिट होता है
उसकी दवाई हो सकती है, उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट है, उसको रिवर्स कर सकते हैं। सर यहाँ के मरीजों का फीडबैक क्या है? मरीजों का फीडबैक बेहतर है कि आप ये मरीजों से पूछें।